बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है सरकार मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकती। कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस देकर बताना होगा कि घर कैसे अवैध है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी दी जाए। अगर गलत तरीके से निर्माण को तोड़ा गया है तो मुआवजा भी दिया जाए और सरकारी अधिकारी पर भी कार्रवाई की जा सकती है। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। प्रशासन ने विधानसभा की जमीन के बदले 12 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। इससे पहले सेंसिटिव जोन को लेकर कुछ रुकावटें थी, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है। यह कदम हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के प्रयासों का परिणाम है। अरविंदर सिंह साहनी देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन होंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आदेश में यह जानकारी दी गई। साहनी वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक हैं। अगस्त में उन्हें कंपनी का निदेशक चुना गया था और अब उन्हें कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद योगी सरकार की ओर से इस बारे में प्रतिक्रिया जारी की गई। इस प्रतिक्रिया में कहा गया है कि कानून राज की पहली शर्त सुशासन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह स्वागत योग्य है। योगी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा होगा। माफिया प्रवृत्ति के तत्व या संगठित पेशेवर अपराधियों पर इस फैसले से लगाम कसने में आसानी होगी। यूपी कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल को सीमा सुरक्षा बल में विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सिंघल वर्तमान में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर यूपी पुलिस में स्थापना बोर्ड के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। मौजूदा बीएसएफ महानिदेशक दलजीत चौधरी भी यूपी कैडर से हैं। सिंघल के कैरियर में आईटीबीपी में महत्वपूर्ण योगदान शामिल है, जहां उन्होंने डीआईजी और बाद में 2008 से 15 तक महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के 12 अभियुक्तों की जमानत याचिका मंजूर हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंकित दास समेत 12 अभियुक्तों को नियमित जमानत दी है। इन अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ये ट्रायल में सहयोग नहीं करते हैं तो यह उनके जमानत को निरस्त करने का आधार होगा। यह फैसला न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने अलग अलग जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए लिया है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। सरकार ने कानून का उल्लंघन नहीं किया। 2014 से पहले गुंडागर्दी लूट चरम सीमा पर थी। गरीबों के मकान पर कब्जा, सरकारी जमीनों पर कब्जा था। ऐसे लोगों की कमर सीएम योगी ने तोड़ी है। आज 24 घंटे शहरों को बिजली मिल रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा सेक्शन में बुधवार को सीबीआई ने अचानक छापा मारा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में घोटाले के आरोपों की शिकायत पर सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने अचानक दस्तक दी। सीबीआई अफसरों के गोंडा में तैनात रेलवे इंजीनियरों को 50,000 रुपए की रकम बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ट्रैक जांच मशीन को जब्त किया है। लखनऊ में पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा प्रदर्शन के बीच पुलिस ने अलीगंज क्षेत्र को बनाया छावनी। लोक सेवा आयोग शिविर कार्यालय पर फोर्स तैनात, पीएससी और कई थानों की फोर्स तैनात की गई। सादी वर्दी में सड़क पर लगाए गए पुलिसकर्मी। वीडियो के आधार पर छात्रों को किया जा रहा चिन्हित। श्याम स्वाद से पुरनिया तक चप्पे चप्पे पर पुलिस। बीती शाम लखनऊ में छात्रों ने किया पैदल मार्च। लोक सेवा आयोग तक निकाला गया था मार्च। यूपी के कई जिलों में लगातार बढ़ रहा है AQI। यूपी में सर्दी के साथ हवा का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लखनऊ के लालबाग का AQI 319 तक पहुंचा। लखनऊ के साथ कई अन्य जिलों में भी बढ़ा AQI। लखनऊ में AQI 219, नोएडा में 828 AQI दर्ज किया गया। गाजियाबाद में AQI 405, मेरठ में 210। यूपी के कई अन्य जिलों में भी लगातार बढ़ रहा है AQI। AQI खराब श्रेणी में होने पर सांस लेने में होती है दिक्कत। AQI बढ़ने पर पीड़ित लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि की जमीन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब से खेती की जमीन पर बिना इजाजत के किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से हो रही आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए ये फैसला लिया है।
प्रयागराज में यूपी लोकसभा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। प्रतियोगी छात्रों के भारी विरोध को देखकर पुलिस अलर्ट पर। पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों की ड्रोन से कर रही निगरानी। आसपास की बिल्डिंगों की छतों पर भी सुरक्षा कर्मी मुस्तैद। प्रदर्शनकारियों के बीच अराजक तत्वों पर भी पैनी नजर। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं प्रदर्शनकारी छात्र। उत्तराखंड राज्य में पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में पलायन निवारण आयोग की अहम बैठक हुई, जिसमें पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के साथ ही इसके निवारण हेतु बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पलायन की समस्या को लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा जनता को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और इसमें शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रमुख अजय राय ने कहा कि इस फैसले से राज्य में जंगल राज समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। योगी के जंगल राज को जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कैसे लोग अपने परिवारों को सुरक्षित रखते हैं, कैसे रहते हैं, इससे योगी को मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अपील है, जो अधिकारी शामिल हैं उन्हें दंडित करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उम्मीद जताई कि बुलडोजर का आतंक अब निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, बुलडोजर से ध्वस्तीकरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आज के निर्णय व उससे संबंधित सख्त दिशा निर्देशों के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व कल्याण को समुचित व सुचारू ढंग से प्रबंधन करेंगी तथा बुलडोजरों का आतंक अब निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव 2024 में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी सरकार के खिलाफ बहुत कम आती है। ऐसे बहुत कम फैसले होते हैं जिसमें सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार पर बुलडोजर से घर गिराने पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा के दौरान यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र की पावन धरा को नमन। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। नया भारत सीमा की सुरक्षा करना जानता है। आज का भारत किसी को छेड़ता नहीं है। आज भारत की सीमा सुरक्षित है। देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। देश के अंदर आज सुरक्षा का वातावरण है। कांग्रेस 370 को दोबारा लागू नहीं कर सकती। कांग्रेस जाति और भाषा के नाम पर बांटती है। इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संजय निषाद का बड़ा बयान। कुछ अधिकारियों की वजह से जौनपुर में बुलडोजर चला। महिला क्षेत्रीय अध्यक्ष के यहाँ बुलडोजर चला था, जिसकी वजह से चुनाव में नुकसान हुआ था। कुछ अधिकारियों के अंदर पूर्व सरकार की आत्मा है, जिसका नुकसान वर्तमान सरकार को उठाना पड़ता है। प्रयागराज में प्रदर्शन के पीछे विपक्ष की साजिश है। सीएम योगी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। यूपी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रतियोगी छात्रों के विरोध प्रदर्शन मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल 2 नामजद व कई अन्य युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा कोचिंग की लाइब्रेरी बंद करा रहे 10 छात्रों को भी कैंट थाना पुलिस हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती है। बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को कोर्ट ने गलत ठहराया है। ऐसी बातें लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से कही जा रही थी कि यह असंवैधानिक है। कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीसामऊ में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में कहा कि 2022 का बदला लेने का मौका 2024 में मिल गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व सांसद रमेश अवस्थी दिल्ली से विकास का पैसा लाएंगे। सपा को वोट देना मतलब कुएं में वोट डालना है और कमल पर वोट का देना मतलब लक्ष्मी जी आएंगी। सपा पर हमलावर होते हुए केशव ने कहा कि सपा की साइकिल पंचर हो गई है, उसे सैफई के गैराज भेज देंगे। यूपी के सुल्तानपुर में बुधवार को एक अजब गजब मामला देखने को मिला, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब कोतवाल खुद ही अपनी वर्दी फाड़ते नजर आए। इंस्पेक्टर साहब की यह हरकत किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके कारण अब पुलिस की हर तरफ किरकिरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सुल्तानपुर कोतवाल का ये वीडियो सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। सीएम ने धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया, तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और हकूक धारियों के साथ संवाद स्थापित किया। स्थानीय दुकानदारों से भी भेंट कर हालचाल जाना। सीएम धामी ने कहा कि इस बार की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है। यात्रा बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ की नव्यता, दिव्यता और भव्यता का एहसास कराने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं दुनिया के विशिष्ट लोग भी महाकुंभ में सम्मिलित होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने को ललायित है। महाकुंभ के दौरान पहली बार इजराइल, अमेरिका और फ्रांस समेत तमाम देशों के दिग्गज गंगा आरती में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ सेना के जवान भी मौजूद होंगे।